नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। जो अस्थायी दुकानें बनाई गई है, इसमें NGT या राजबाग किसी से परमिशन ली गई या नगर परिषद को खुद अधिकार है? ये हमारे पास जगह पहले से हाकर जोन के लिए आवंटित थी, उसी जगह पर बनाई गई। नहीं सर, उसमें कुछ नदी को पीछे से खुदाई करके उसको बढ़ाया गया है, उसकी कोई परमिशन वगैरह? नहीं, उससे बढ़ाई कुछ नहीं है। जो अस्थायी दुकानें हैं, ये अस्थायी दुकानों में जब भी जरूरत पड़ेगी हटा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वो तो उनको क्या है, दुकानदारों को शिफ्ट करना है, नगर को व्यवस्थित करना है, ये हमारा उद्देश्य है। ये जो अस्थायी दुकानें बनाई गई है, इसमें NGT या राजबाग किसी से परमिशन ली गई या नगर परिषद को खुद अधिकार है? ये हमारे पास जगह पहले से हाकर जोन के लिए आवंटित थी, उसी जगह पर बनाई गई। नहीं सर, उसमें कुछ नदी को पीछे से खुदाई करके उसको बढ़ाया गया है, उसकी कोई परमिशन वगैरह? नहीं, उससे बढ़ाई कुछ नहीं है। जो अस्थायी दुकानें हैं, ये अस्थायी दुकानों में जब भी जरूरत पड़ेगी हटा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वो तो उनको क्या है, दुकानदारों को शिफ्ट करना है, नगर को व्यवस्थित करना है, ये हमारा उद्देश्य है। वैसे क्या नाम है आपका? मैं सुरेश श्रीवास्तव हूँ। सुल्तानपुर में मेरा जन्म हुआ है और सुल्तानपुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज आपने जो मीटिंग बुलाई है पत्रकारों, किस संबंध में बुलाई है? सुल्तानपुर नगर परिषद और CMO जो अतिक्रमण हो रहा है नदी किनारे, और नगर परिषद जो कर रही है दुकान बना के नीलाम कर रही है, वह एक वैधानिक नहीं है कृत्य नगर पंचायत का और जनहित में नहीं है। उससे मेरे मन को ठोस पहुंची है। इसीलिए मैं अपनी आवाज़ उठाता हूं कि नदी के किनारे NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन हो और उनके दिशा अनुरूप के आधार पर जो दुकानें बनाई जाएं उनका ही नीलामी हो, ऐसा मेरा सोच है। मैं जनता का भी हित चाहता हूं, इसीलिए आज मैंने ये अपनी बात रखी है। आपके हिसाब से नगर में किस तरह का सौंदर्यीकरण चाहते हैं आप? नगर को सौंदर्यीकरण के लिए बहुत कुछ आवश्यकता है। नदी के किनारे बच्चों के लिए पार्क नहीं है, वृद्धों के लिए पार्क नहीं है, हिंदू उत्सव के लिए दशहरा मैदान नहीं है, बच्चों के युवाओं के खेलने के लिए मैदान नहीं है। इस तरफ नगर परिषद ध्यान नहीं दे रही है। वो सिर्फ रंग रोगन चमकाने नगर को, और वही ये मुझे उनका लक्ष्य दिखलाई दे रहा है। 20 बस स्टैंड पे जो कॉम्प्लेक्स बना है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि नीलामी होना चाहिए और उन्हें ऐसी दी है? ये जो कॉम्प्लेक्स वन भूमि पे नाके पर बनाया है नगर परिषद ने, उसकी दुकानों की सार्वजनिक नीलामी होना चाहिए था। और उसके सामने जो एक अस्थायी दुकान बनाई है परिषद ने और बेची हैं, वो भी नियम के विपरीत है, क्योंकि PWD की जगह पर दुकान बनाकर बेचना ग्राहकों के लिए वाहन दुर्घटना का एक न्योता देना है। सर, जो NGT की जगह पर दुकानें बनाई गई हैं, उनको भी क्या बेचना उचित है? बिल्कुल अवैध है। NGT जो भूमि है वह नदी के पर्यावरण के लिए, नदी के सौंदर्यीकरण के लिए सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। यदि नदी के दोनों ओर बसावट हो जाएगी तो नदी प्रदूषित हो जाएगी और जनता को जो प्रदूषण से नुकसान होगा उसकी भरपाई न नगर परिषद कर पाएगी और न शासन कर पाएगा। आप शासन से क्या चाहते हैं? शासन से ये चाहते हैं, CMO शासन का प्रतिनिधि होता है, वह शासन के दिशा निर्देशों के आधार पर, गाइडलाइन के आधार पर नगर को निर्माण कार्य दे। जनता के लिए जो दुकानें नीलाम करके दे रहा है वह विधिवत हो और विधिवत नीलामी से रसीद दे उनको और पावती दे, ये हम चाहते हैं। अभी जो कार्य किए जा रहे हैं, जितने भी सौंदर्यीकरण से लेके सारे जो काम है, वो आपको क्या लगता है उनके विषय में? सौंदर्यीकरण केवल ये अस्थायी रूप से कार्य हैं। स्थायी कार्य नगर का जो टैक्स मिलता है उससे स्थायी कार्य होना चाहिए। ये समय सीमा में सौंदर्यीकरण को दिखाना कुछ समय के लिए तो ठीक है, पर स्थायी रूप से सौंदर्यीकरण के स्थान पर
जनहितकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिले, ऐसे कार्य करना चाहिए। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।